तो जैसा कि मैं पुर्तगाल से जनाब जर्मनी जा रहा हूँ, तो आज के व्लॉग में मैं आपको ट्रैवल में सारा कुछ बता दूंगा कि एंट्री एग्ज़िट का सिस्टम भी क्या होता है, जो आप लोग सबसे ज़्यादा मुझसे सवाल करते हो। पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन आज ब्रीफली आपको गाइड कर दूँगा। तो जी मैं जाने लगा हूँ पुर्तगाल लिस्बन से जर्मनी, और थोड़ा लंबा ही टूर है इस दफ़ा। हाय मैं दौड़ के जाऊँगा। तो जी बारिश हो रही है ठीक ठाक, और ये बस की टिकट वगैरह नहीं होती, ठीक है। कुछ लोग पूछते हैं एस बस की भी टिकट होती है कि नहीं, तो बिल्कुल ये फ्री ऑफ कास्ट होती है। लेकिन आपको बता दूं कि यहाँ से बस जब चलती है ना, तो 2 से 3 मिनट में पहुँच जाती है टर्मिनल 2 पे। और जो अगर आप ट्रैवल लवर हो जैसा कि मुझे ट्रैवल करना बहुत अच्छा लगता है, तो आप यूरोमिक्स की टिकट कर सकते हो या रियान एयरलाइन की। ये यूरोप में बहुत सस्ती होती हैं और मेरे जैसा गरीब बंदा भी इसका खर्चा उठा लेता है। तो जी हम टर्मिनल 2 पे आ गए हैं। तकरीबन बारिश है तो 5 मिनट लग ही गए हमें यहाँ पे आने में, और अभी हम आगे जाएंगे। और मैंने जो अपनी टिकट का बोर्डिंग पास है वो ऑनलाइन ही निकाल लिया था। आप भी ऐसा कर सकते हैं। और मेरी यूरोविंग्स की मैंने अपनी फ़्लाइट बुक की थी, जो कि मुझे 80 यूरो की पड़ी, मैंने बताया आपको। तो जब आप ऑनलाइन चेक इन वगैरह कर लेते हैं, बोर्डिंग पास आसान लफ्ज़ों में बोलता हूँ, तो फिर आपका टाइम थोड़ा बच जाता है, सेफ़ हो जाता है। आपको दोबारा से गेट पे नहीं जाना होता। लेकिन अगर आपकी जोन से भी फ़्लाइट है, आपको ये निकालना ऑनलाइन नहीं आता, तो यहाँ पे डेस्क बने हुए हैं। जिस भी एयरलाइन की आपकी फ़्लाइट होगी, रियान एयरलाइन, यूरोविंग्स, या जिस भी एयरलाइन की आपकी फ़्लाइट है, तो आप फ़िज़िकल जाके भी बोर्डिंग पास हासिल कर सकते हैं। लेकिन कभी-कभी मुझे वैसे अगर टिकट का कहूँ तो मैं तो यूके 30 यूरो में भी गया हुआ हूँ। लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है मेरे साथ, क्योंकि जब भी कभी सस्ती टिकट आती है तो जनाब मेरी जेब बोलती है सलमान मलिक यही सही टाइम है, चुप करके बुक कर ले। लेकिन इस दफ़ा तो मेरे 80 यूरो सिर्फ पुर्तगाल से जर्मनी के ही लग गए, और मुझे 8 केजी जो कि शोल्डर बैग है वो अलाउ है इसमें। ये मेरा बोर्डिंग पास वगैरह मेरे मोबाइल में है, और यहाँ से भी मैं स्कैन करूँगा और अंदर चला जाऊँगा। और जो एंट्री एग्ज़िट का सिस्टम होता है शेंजन में, जब आप ट्रैवल करते हैं, तो वो आपको बाद में बताता हूँ, ठीक है। तो जी यहाँ से सिक्योरिटी चेक इन वगैरह आपने करनी है। जैसा कि मैंने कहा, आपको अपने ब्रेसलेट वगैरह सब कुछ आपको यहाँ पे उतारना होता है। ये तो ठुड्डे भी बज रहे हैं बैगानू, कुछ लेज़ी लोग भी होते हैं, ठीक है। थक जाते हैं जिग जैग से, लेकिन यहाँ पे आपको हर एक चीज़ उतारनी है, ठीक है। इवन अगर उनको आपके ऊपर डाउट हो तो आपके शूज़ और ठीक ठाक आपकी चेकिंग वगैरह भी होती है। लेकिन मैं तो बेचारा सिंपल बंदा हूँ और हर रूल फॉलो करता हूँ। तो जनाब अभी बस थोड़ा सा मैं लेट भी हूँ, तो चेकिंग करके हम अपनी प्लेन की तरफ जाएंगे। और अभी ये मेरी सिक्योरिटी चेकिंग हो गई और मुझे प्यास भी लग गई क्योंकि मैं लेट था। और मैंने सामने ही मशीन से 1 यूरो की पानी की बोतल ले ली, क्योंकि जनाब अगर आप भी मेरी तरह मिडिल क्लास हैं तो आप भी सामने ही मशीन से 1 यूरो की पानी की बोतल ले लें, क्योंकि अगर आप आगे जाएंगे तो यही पानी की बोतल आपको 2.5 या 3 यूरो में मिलेगी। वो भी मैं आपको दिखा दूँगा प्राइस। और ये जैसा कि ड्यूटी फ्री शॉप है लिस्बन की, यहाँ से आप चाहें तो कोई गिफ्ट वगैरह ले सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं लिया क्योंकि जनाब मेरे को सिर्फ घुमाना से ही पैसे होंगे ना, ठीक है। और इफ़ यू आर हंग्री सो देर आर मैकडोनल्ड आल्सो। यहाँ पे आपको भूख लग जाए तो आप मैकडोनल्ड वगैरह भी खा सकते हो या कोई बेकरी आइटम भी खा सकते हो। और अगर आप अपना मोबाइल चार्ज करना चाहो तो आप वो भी कर सकते हो और अपनी फ़्लाइट का इंतज़ार कर सकते हो। और देखें, पुर्तगाल के रेजिडेंस कार्ड के फ़ायदे तो बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन आजकल ये टीआरसी कार्ड मिलता भी बहुत मुश्किल से है। लेकिन जिनके पास हैं या जो लोग अभी प्रोसेस में हैं, तो बहुत अच्छा है कि जब आपको टीआरसी कार्ड मिल जाए तो आपकी सारी थकन दूर हो जाती है। तो फिर आप भी मेरी तरह ट्रैवल करते हैं। आप अपना टीआरसी कार्ड के थ्रू जनाब अपने होम कंट्री तो जा ही सकते हैं, लेकिन पूरे शेंजन जोन में आप वीज़ा फ्री ट्रैवल कर सकते हैं, जैसे कि मैं करता हूँ। और मैं टीआरसी कार्ड जब मुझे मिला था तो बाद में मैंने यूके का भी वीज़ा अप्लाई किया था, तो वो भी मुझे मिल गया था और मैं हमेशा यूके भागता रहता हूँ। और यहाँ पे अभी लाइन बहुत लंबी है और यही आखिरी गेट होता है कि जब आपको अपना बोर्डिंग पास या फिर आपका पासपोर्ट अपने हाथ में रखना होता है, क्योंकि एयरलाइन वाली जैसे कि यूरोविंग्स है मेरी फ़्लाइट, तो वो लेडी मुझसे पूछेगी हाँ भाई अपना बोर्डिंग पास या फिर अपना पासपोर्ट दो। तो जोन सी आईडी या डॉक्यूमेंट्स पूछेगी मुझसे, वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। तो जी शुक्र है अल्लाह का, हम जर्मनी पहुँच गए हैं। और जब मैं लिस्बन एयरपोर्ट से फ़्लाई करने लगा था लास्ट गेट पे, तो उस लेडी ने मुझसे मेरा बोर्डिंग पास लिया। और बोर्डिंग पास मेरे मोबाइल में था तो मैंने स्कैन किया। उसके बाद उसने मेरा आईडी मतलब कि पासपोर्ट लिया, और पासपोर्ट से उसने मेरा नाम चेक किया और बोर्डिंग पास का नाम चेक किया, दोनों करेक्ट है। तो उसने कहा जा मुंडिया जी ले अपनी ज़िंदगी। तो अभी हम जर्मनी में हैं और अभी यहाँ पे अभी क्या इमिग्रेशन होती है
वो भी एयरपोर्ट से निकल के आपको बता देता हूँ। Also herzlich willkommen in Deutschland, वेलकम टू जर्मनी। और ये जर्मनी स्टुटगार्ट का एयरपोर्ट है जो कि बहुत छोटा है लेकिन बहुत अच्छा है। एंड प्लीज़ इफ़ यू आर गोइंग टू ट्रैवल इन यूरोप यू मस्ट कैरी ऑल लीगल डॉक्यूमेंट्स विद यू लाइक योर पासपोर्ट, वीज़ा, योर टिकट और योर रेजिडेंस कार्ड एंड डोंट डू एनी इलीगल थिंग्स इन यूरोप प्लीज़। तो बुरे टाइम का कोई पता नहीं होता, तो आपको अपने पास सारे डॉक्यूमेंट्स रखने चाहिए। लेकिन पहले हम यहाँ से अपनी इमिग्रेशन क्लियर करवा लें तो मैं आगे जाके आपको सारी और डिटेल बताता हूँ। तो जी कुछ ही मिनट्सों में मैं एयरपोर्ट के बाहर होऊंगा और यहाँ से आप अपना लगेज भी ले सकते हैं अगर आपके पास हो तो। और अभी आपको मैं बता दूं कि जब मैं स्टुटगार्ट एयरपोर्ट से बाहर निकल रहा था तो मेरी क्या इमिग्रेशन हुई। तो नॉर्मली तो जब आप डोमेस्टिक फ़्लाइट में होते हैं या फ्लाई करते हैं तो इतनी खास तो चेकिंग नहीं हुई। तो मैं जब निकल रहा था मुझसे किसी ने कुछ नहीं पूछा। तो कभी कभी यहाँ पे लेकिन वो खड़े होते हैं, अगर इमिग्रेशन वालों को आपके ऊपर डाउट हो तो वो आपसे सवाल या आपसे डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक कर सकते हैं। लेकिन अभी मेरा सारा हो गया और मैं अभी घर जाऊँगा। नो आई हैव टू गो टू होम। और यहाँ से आप अपने लिए टिकट भी बाई कर सकते हैं। यू डोंट इवन हैव टू पे फॉर अ टैक्सी बिकॉज मेट्रो एंड ऊबर अंडरग्राउंड में ही है। तो जनाब यहाँ से आके आप अपने लिए टिकट लें और आप सस्ते में अपनी मंजिल पे जा सकते हैं। और अभी आपको टिकट लेने का तरीका भी बता देता हूँ। आपको पता होना चाहिए कि मेरी जर्मन बहुत ही अच्छी है, लेकिन यहाँ पे आप इंग्लिश भी चूज़ कर सकते हैं और स्पानिश और तुर्की वगैरह। लेकिन हम जर्मन में ही ट्राई करेंगे और वैसे भी जर्मनी में है। ठीक हो गया, हमने जोन 1 का ट्राई करना है। ठीक है, तो ये है €3.50 इनके €3.50। तो अभी अगर आप वापस जाना चाहते हैं ज़ुरख, ठीक है, लेकिन हमारे सब कुछ ठीक है तो हमें बिजालन करना है। ये यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे अभी हमने पैसे डालने हैं। ठीक है, 1 एक उसने नहीं लिया था। तो जनाब ये हमारी टिकट अभी आ जाएगी। बितबात मकूर्स के ein kleinen मोमेंट, थोड़ा सा आप इंतज़ार करें। और ये मेरी टिकट आ गई, ठीक हो गया। और ये ठप्पा लग गया। ठीक है, और यहाँ से टिकट लेने के बाद आपने इसी तरह से स्कैन कर लेनी है। और मैंने एक और टिकट बाई किया बिकॉज आई नीड फॉर 2 जोन टिकट। और अभी मैं स्टुटगार्ट होबानोफ पे आ गया। तो जी मैं जर्मनी में आ गया हूँ। और जब पुर्तगाल से आप जर्मनी, फ्रांस या पूरे शेंजन में ट्रैवल करते हैं तो जो इंट्री एग्ज़िट का सिस्टम होता है आप लोगों के ऊपर, हम लोगों के ऊपर ये अप्लाई नहीं किया जाता। क्यों? क्योंकि जनाब हम फ्लाई करते हैं डोमेस्टिक फ़्लाइट में। अगर हम लोगों का भी इंट्री एग्ज़िट सिस्टम वो अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे लाइनें लंबी इनको हर जगह देखने में मिलेंगी। और ये इंट्री एग्ज़िट सिस्टम उन लोगों के लिए है, मिसाल के तौर पे जो जापान के लोग हैं, जो कनाडा के लोग हैं, जो यूके के लोग हैं, ऐसे कंट्रीज़ के लिए। तो हम जैसे मोस्टली एशियन लोगों के लिए ये इंट्री एग्ज़िट सिस्टम बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन जब आप यूरोप में पहली दफ़ा आएंगे, अगर आप पाकिस्तान से, इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश से अगर आप जर्मनी आते हैं या फ्रांस आते हैं तो आपकी प्रॉपर तरीके से इमिग्रेशन होती है कि हाँ भाई वो आपका पासपोर्ट देखते हैं, वीज़ा देखते हैं, लेकिन उसको भी आप इंट्री एग्ज़िट सिस्टम नहीं बोल सकते। वो सिर्फ आपका पासपोर्ट लेके आपकी नॉर्मल इमिग्रेशन करते हैं और आपके वीज़े के ऊपर एंट्री की स्टैंप लगा देते हैं। और जब आप एग्ज़िट करते हैं तो आपके पासपोर्ट के ऊपर एग्ज़िट की स्टैंप लगा दी जाती है। और ये जो एंट्री एग्ज़िट सिस्टम होता है ना, ये बहुत यूनिक, बहुत एडवांस है। इसमें क्या होता है कि यहाँ पे मशीनें इन्होंने लगाई हुई हैं, जैसा कि आप ऊपर फ़ोटो में देख रहे हैं। तो इंसान एक खुद जाता है, अपना पासपोर्ट वहाँ रखता है और ऑटोमेटिकली मशीन उसका सारा डाटा कैच कर लेती है और वो दरवाजे आगे से गेट खुल जाते हैं और वो बंदा बाहर चला जाता है। लेकिन ये एंट्री एग्ज़िट सिस्टम हम लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं है। बाकी जनाब अभी हम जर्मनी में आ गए, यहाँ पे सर्दी बहुत ज़्यादा है और अपना बहुत ध्यान रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ब्लेस्ड।